रिकॉर्डिंग तो पॉलीकिड्स जो है ना, ये आपको थोड़ा सा पहले, इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम पहले आपकी स्कूल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर लें, और उसके बाद हम आएंगे अपने ऊपर कि ताकि क्या प्रॉब्लम्स स्कूल फेस करते हैं जब वो अपना शुरू करने की सोचते हैं कुछ भी चीजें। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या होता है, तो मैं एक बार वो दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है सर? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir, it's visible, sir. ग्रेट ग्रेट, ठीक है। और जो हम आज कवर करेंगे, मेजर इश्यूज जो आज के वेबिनार में हम कवर करेंगे, वो है कि चैलेंजेस आते हैं कि हमें एडमिशन्स नहीं होते हैं, स्कूल खोल लेते हैं लोग, बच्चे आते नहीं हैं, खाली पड़े रहते हैं। फिर आपका कई स्कूल्स में सेकंड चैलेंज ये आता है कि फी टाइम पे नहीं आती है पेरेंट्स की, है ना। और स्कूल्स में 30% 40% फी डिफॉल्टर हो गई, पहले महीने हफ्ते की, मतलब पहले एक साल की फीस अगले साल आ रही है, जब छोटे बच्चे ने ज्वाइन कर लिया तब बड़े वाले की फीस आ रही है। ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं फी कलेक्शन को लेके भी। तो स्कूल्स जो हैं वो अगर अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी हालत ठीक करना भी चाहते हैं, तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो ही नहीं बन पाता है, फी टाइम पे नहीं आ रही है। एकेडमिक्स में चैलेंजेस ये आते हैं कि आपने प्लान कर लिया कि मैं इस क्लास में ये सारी चीजें कराऊंगा और टीचर्स कराएंगे, लेकिन टीचर छुट्टी पे चले गए, उसने वो चैप्टर स्किप कर दिया, वो चैप्टर हुआ नहीं हुआ। हाँ, या फिर कोई चैप्टर को अगर 10 दिन में कराना था वो 2 दिन में करा दिया, जिसमें 3 दिन लगने थे उसमें 10 दिन लगा दिए। ये सारे चैलेंजेस आते हैं एकेडमिक्स में, जो कि स्कूल्स में मॉनिटरिंग की कमी की वजह से होता है। टीचर्स का परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, टीचर्स काम कैसे कर रहे हैं, टाइम पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये आपको पता नहीं चलती, और उनका कैसे मॉनिटरिंग, कैसे परफॉर्मेंस पता चल सकता है, ये हमारा एक सिस्टम होता है जिससे हम टीचर्स का परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं। न्यू स्कूल आपको लॉन्च करना है, तो उसमें क्या परेशानी आएंगी, क्या चैलेंजेस आएंगे, और क्या 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 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, ये चीजें भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो अब लेट्स से कि हमारा अगर स्कूल है, उसके क्या क्या चीजें हैं, लो और अनकंसिस्टेंट एडमिशन, एडमिशन का फ्लो कम हो रहा है जो मैंने अभी बताया, लेट फी पेमेंट्स टाइम पे नहीं आ रही है, एकेडमिक प्लानिंग नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, टीचर का परफॉर्मेंस ट्रैकिंग नहीं हो रहा है, हाई रिस्क एंड कंफ्यूजन व्हेन ओपनिंग। तो ये बहुत सारी चीजों का कंफ्यूजन होता है, और और जो है फिर पता नहीं चलता है। त्रिपाठी जी, आप मैसेज कर रहे हो कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ओपनिंग अ स्कूल। ठीक है सर, उस पे भी आते हैं हम अभी, डोंट वरी, ये सारी चीजों पे। फिर कॉस्ट, इस इनकी वजह से क्या होता है, इन सारे चैलेंजेस की वजह से आपका पोटेंशियल रेवेन्यू, आपकी इनकम कम हो जाती है। फिर आप क्योंकि काम नहीं कराने पड़ते हो, और आपकी एज अ लोकल ब्रांड रेपुटेशन भी डाउन होने चली जाती है। टीचर एट्रिशन एंड इंस्टेबिलिटी, टीचर्स जो है वो टिकते नहीं है, इधर उधर चले जाते हैं, आपके साल भर में टीचर्स ही चेंज होते रहते हैं। और ओनर बर्नआउट एंड मिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, और ओनर जो है वो
के परेशान हो जाता है, जितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो सारी मिस आउट कर देता है, क्योंकि वो डेली के काम में की फायर फाइटिंग में ही लगा रहता है। तो वाई दीज प्रॉब्लम परसिस्ट, ये क्यों होती हैं ये सारी प्रॉब्लम्स? ओवर रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। पहले तो आप कई बार पुरानी जो मार्केटिंग के तरीके हैं वो ही अप्लाई कर सकते हो, करते हो, खाली पैम्पलेट के ऊपर या फिर वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर, इन्हीं के ऊपर अप्लाई करते हो। जो डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स है या जो लेटेस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, उस पे आप कोई रिलाई नहीं करते हो। ईआरपी सिस्टम नहीं होता है। ईआरपी मतलब कि जिससे कि आपका स्कूल ऐप वगैरह होता है, आपका पूरा सिस्टमाइज्ड होती हैं चीजें, तो उससे आपकी मॉनिटरिंग हो जाती है। फीस का कितना कलेक्शन हुआ, कितना लेट हो रहा है, टाइम पे रिपोर्ट कार्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें ईआरपी के थ्रू होती हैं। लैक ऑफ एक्सपर्ट फ्रेंचाइजी, जो आपकी फ्रेंचाइजी सपोर्ट होती है, जिससे कि आपको वो गाइड कर देते हैं, इस टाइम पे आपको एडवर्टीजमेंट करना है, इस टाइम पे मार्केटिंग करनी है, इस टाइम पे आपको मतलब किस तरह की फी कलेक्शंस पे जोर देना है, तो वो सारी आपको सपोर्ट मिल नहीं पाती है, तो आपका ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। ट्रायल एंड एरर इन एकेडमिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, ये इसलिए होता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम खोल रहे होते हो, कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो ट्रायल एरर करते करते ही आपके बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, टाइम खराब होता है। और टाइम के साथ साथ अगर अगर मैं कहूँ कि आपने टीचर्स का टाइम खराब कर दिया हफ्ता भर, तो आपने टीचर्स की जो वैल्यू है, जितनी सैलरी है एक हफ्ते की, वो जीरो हो गई, क्योंकि उन्होंने आउटपुट कुछ दिया नहीं है। तो हाउ द पॉलिटिक्स सॉल्व इट, हम लोग का क्या है सिस्टम की जो हम कैसे सॉल्व करते हैं? आपका एडमिशन्स लो हैं, तो हमारा प्रूवन एक डिजिटल लोकल मार्केटिंग एक्शन प्लान है, जिसके ऊपर काम करके हम लोग एडमिशन ले लेते हैं। फिर लेट फीस, ईआरपी वगैरह में ऑटोमेटिक फी रिमाइंडर्स और ट्रैकिंग सिस्टम है, जिससे कि आपकी फीस टाइमली आ जाती है। एकेडमिक्स का आपकी अगर वीक होती हैं, आप अकेले चलाते हो, हमारा एक पूरा करिकुलम डिजिटली मैप्ड करिकुलम है, जो कि आपको रोज की चीजें बताएगा कि आपको क्या क्या काम करना है टाइम टेबल के हिसाब से, तो आपको इधर उधर प्लानिंग में इसमें भटकना नहीं पड़ेगा। टीचर्स इशू ट्रेनिंग्स उनकी हर महीने होती रहती हैं, एक दो ट्रेनिंग एक दो ट्रेनिंग इस तरीके से, तो वो 10 से 15 ट्रेनिंग्स पूरे साल में हो जाती हैं, और उनकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी हो जाती है। एंड न्यू स्कूल रिस्क, आपको न्यू स्कूल में साइट सिलेक्शन में हेल्प करना, सेटअप में कि क्या लाना है, फर्नीचर कहाँ से आएगा, टॉयज कहाँ से आएगा, फिक्सचर कैसे होंगे, ऑफिस सेटअप किस तरीके का होगा, ये अंदर की डेकोर और पेंटिंग्स किस तरीके की होनी चाहिए, बोर्ड किस तरह का होगा, मार्केटिंग प्लानिंग किस तरीके की होगी, है ना, लॉन्चिंग में किस तरह की चीजें होनी है, ये सारा का सारा ये आपको सपोर्ट मिल जाता है। अब हमारा क्या है पॉलिटिक्स का, मैं बता देता हूँ। वी स्टार्टेड इन 2005, तो 2025 में 20 इयर्स हो चुके हैं हमें। वी हैव मोर देन 30 स्कूल्स इन 9 स्टेट। ठीक है, और आई एम कैप्टन मुकुल महेंद्रू। तो आई वॉज इन मर्चेंट नेवी 2005 तक। आई वॉज इन मर्चेंट नेवी, आई सेल्ड एज अ शिप कैप्टन फॉर 5 इयर्स। 89 में ज्वाइन किया था, तो 16 साल लगभग मर्चेंट नेवी में दिए। अब ये 20 साल एजुकेशन लाइन में हो गए हैं। और क्योंकि एक चाहत थी कि कुछ करना है एजुकेशन लाइन में, इसलिए स्कूलिंग में आ गए। अच्छा, इसमें हमारा 24/7 आपकी हेड ऑफिस सपोर्ट, मतलब यहाँ से रहती है वर्टिकल ग्रोथ। हमारे जो मॉडल्स हैं वो आपको स्कूल, चाहे वो आप 5th क्लास तक या 8th क्लास तक चलाना चाहते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। मतलब प्ले ग्रुप किंडरगार्टन के अलावा आप क्लास 5 या 8 तक भी स्कूल चला सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हमारा ऑप्शन ये रहता है कि अगर आप चाहते हो कि भाई मैं एक स्कूल की जगह 10 स्कूल खोलूं आने वाले टाइम में, या 20 स्कूल खोलूं, तो वो भी हमारा एक मॉडल है, जिसमें कि आप जुड़ के काम कर सकते हो। मल्टी ब्रांच डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले सकते हो, या स्टेट फ्रेंचाइजी, इस तरीके। तो नो मंथली रॉयल्टी, ये हमारा कोई रॉयल्टी वॉयल्टी का कुछ इस तरीके का है नहीं, जो मॉडल यहाँ पर है। कंप्लीट ऑटोमेशन विद ईआरपी, मतलब ईआरपी वगैरह वो मैं अभी दिखा दूंगा आपको, वो पूरा ऑटोमेशन है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने रेंटेड में शुरू भी किया था। अब 3-3 कैंपस उनके हो गए, 8 साल के अंदर 3 स्कूल शुरू कर दिए रेंटेड बिल्डिंग से शुरू करके।
टीचर्स ने शुरू किया था, जो टीचिंग कर रही थी उन्होंने, अब वो स्कूल खुद ही चला रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं। और पेंडेमिक टाइम पे भी हम लोगों ने काफी सारे जो है स्कूल्स, हमारा कोई बंद नहीं हुआ, सारे ऑनलाइन एडमिशन की सपोर्ट दी, ऑनलाइन क्लासेस की सपोर्ट दी। तो ये सारी चीजें भी रहती हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह इस पे मैं अभी आपको डिटेल में थोड़ा बता दूंगा जो भी है। और ग्रोथ रोड मैप, स्टार्ट, फिल कैपेसिटी, अपग्रेड टू प्राइमरी, न्यू ब्रांचेस, ये सारी, ये हमने बता ही दिया है। 20+ ईयर्स में, लास्ट आज 8 ईयर्स में हमें 20 से ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट प्री स्कूल चेन का उत्तराखंड रत्न अवार्ड, रैंक नंबर 1, ये कुछ एक चीजें हैं। तो ये मैं अभी आपको, आई जस्ट टेल यू ऑल दिस थिंग्स, और क्या सपोर्ट होती है किस तरीके से, ये भी हम बता देंगे। ठीक है। और तो फिर ये मैंने अभी आपको जिस्ट में बता दिया, बहुत सारी चीजें जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके क्या क्या सोल्यूशन है। ठीक है। हम लोगों का जैसे, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट विदाउट ब्रांड, लो इन्वेस्टमेंट, काफी चीजों में पैसे बच जाते हैं आपके प्रूवन बिजनेस मॉडल से। एडमिशन में डिफिकल्टी होती है तो यहाँ 60 to 70% ज्यादा एडमिशन हो जाते हैं हमारे मार्केटिंग प्लान और स्ट्रेटेजीज की वजह से। एकेडमिक प्लानिंग में आपकी कुछ अगर प्लानिंग में वो है तो उसको हम हेल्प आउट कर देते हैं। रिक्रूटमेंट एंड रिटेनिंग गुड टीचर्स, उनकी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं साल भर, तो देन दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। स्ट्रगलिंग विद फी कलेक्शन एंड कैश फ्लो, ईआरपी सिस्टम्स है हमारा। फिर ये आपने पूछा था मेरे को, नेविगेटिंग लीगल एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, तो आपको स्कूल चलाने में क्या लाइसेंस की जरूरत है, किस तरह का चाहिए। देखो, एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, हर एक स्टेट में लोकल गवर्नमेंट, आपको किंडरगार्टन तक तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप क्लास 5 तक के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। हर स्टेट के नॉर्म्स और लॉज अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से उनकी फाइल बनती है, फाइल जमा होती है, कोई फीस होती है, कहीं पे 10,000 होती है, कहीं 50,000 होती है, कहीं 2,000 भी होती है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो आपको जमा करनी पड़ती है। वहाँ के लोग आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और फिर वो आपको लाइसेंस ग्रांट कर देते हैं। तो ये जो नॉर्म्स हैं ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हैं, तो ये वेरी होते हैं, बट हम लोग इसमें आपको गाइड कर देते हैं किस तरीके से करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि स्कूल जो है या तो ट्रस्ट में होता है, या सोसाइटी में होता है, या नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी में शुरू होता है। एज अ इंडिविजुअल आप स्कूल नहीं शुरू कर सकते हो, तो आपको या तो ट्रस्ट फॉर्म करनी होगी या सोसाइटी फॉर्म करनी होगी। वो कैसे फॉर्म करते हैं, क्या उसका सिस्टम है, वो सारा भी जब आप हमारे साथ जुड़ते हो हम गाइड कर देते हैं आपको कि किस तरीके से वो फॉर्म होती हैं। वो हमने काफी सभी स्कूलों की वो फॉर्म करवाई है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर स्कूल ऑपरेशंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आपको पता नहीं होता है क्या कैसे यूज होना है, वो भी हम पूरा गाइड करते हैं। मोबाइल ऐप, ईआरपी, ये सारी चीजें रहती हैं। और कंपटीशन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड, अब बहुत सारे ब्रांड्स के साथ आपको कैसे compete करना है, फी स्ट्रक्चर क्या रखना है, कम फी क्यों नहीं रखनी है, क्या उसका रिpercussions होते हैं, तो ये सारी चीजों पे भी हम गाइडेंस देते हैं। रिस्क ऑफ स्लो और नो आरओआई, कई बार आरओआई आपकी बहुत स्लो होती है या नहीं होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कम होता, मतलब आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकल पाता है, क्या रीजंस हैं, क्यों होता है। तो वी गाइड यू ऑन दैट ऑल्सो। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर वी विल बी कमिंग टू यू। तो सर पहले तो अब एक बार वो कर लेते हैं कि किसी के कोई सवाल अभी तक के इसके ऊपर, या एनीथिंग, किसी को कुछ पूछना है। त्रिपाठी जी, आप पूछ रहे थे ना, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेपर वर्क फॉर रनिंग द स्कूल, ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट्स, बाकी ये पूरी फाइल होती है जो आपकी सोसाइटी के पेपर्स होते हैं। फिर आप लीज डीड, जैसे कहीं पे मिनिमम 5 इयर्स की लीज डीड होती है, कहीं पे मिनिमम 10 इयर्स की लीज डीड होती है। ठीक है, उसमें टीचर्स के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फाइल में आपकी लीज डीड लगती हैं, स्कूल की फोटोग्राफ्स लगती हैं, सीसीटीवी की फोटोग्राफ्स लगती हैं, और ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो लगती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ एक एफिडेविट्स लगते हैं, ये सारी चीजें होती हैं जो लगती हैं व्हेन यू डिपॉजिट अ फाइल।
तो त्रिपाठी जी आया समझ में? चैट आप बोल नहीं सकते? चैट पे रिप्लाई कर दीजिए, यस नो। हमें भी थोड़ा वो लगेगा कि हाँ बात हो रही है, खाली स्क्रीन से बात नहीं हो रही है। उजैर आलम जी, एनीथिंग यू हैव टू आस्क और से? हाँ जी। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लाइसेंस के रिक्वायरमेंट किस क्लास तक नहीं होती है? ये किंडरगार्टन, ये होता है प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 4 क्लासेस के लिए आपको जरूरत नहीं होती है। उसके ऊपर फिर आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये यूडाइस नंबर ये सारा कुछ अब गवर्नमेंट ने कर दिया। हर स्टूडेंट की एक अपार आईडी बनती है, उनके यूडाइस नंबर मिलता है, तो उसके बेसिस पे वो सब कुछ होता है। तो बिना उसके मतलब वो नहीं हो पाएगा। किंडरगार्टन में तो आप खोल सकते हो, उसके ऊपर में आपको चाहिए होगा ये सारी चीजें। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दे। ये है पॉलिटिक्स के बारे में एक क्विक रन थ्रू मैं कर देता हूँ इसमें। और ये देखिए, ये हमारे बारे में है। 9 स्टेट, 30+ प्री स्कूल, 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, और इंटरनेशनल acclaimed, वेल डिजाइंड चाइल्डहुड करिकुलम, मोस्ट अवॉर्डेड प्री स्कूल चेन। और ये हमारा प्ले ग्रुप 2 8 तक का है। 5 to 6 बिजनेस ट्रेनिंग्स इन ईयर रहती हैं, टीचर्स ट्रेनिंग भी रहती है, एवरीथिंग इज देयर। मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं। ये अबाउट मी मैंने आपको अभी बता ही दिया है। आई वॉज इन मर्चेंट नेवी। उसके बाद स्कूलिंग में आ गए 2005 में। और पॉली का मतलब होता है प्लेफुल, आउटशाइनिंग, लर्निंग यंगलिंग्स, ठीक है? तो दैट इज वाई इसका नाम हमने पॉली किड्स रखा है। और विजन इज टू एनहांस द स्टैंडर्ड, प्री स्कूल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना, एंड टू मेक इट नेशन वाइड प्री स्कूल चेन, ठीक है ना? तो ये हमारा है कुछ ये अवार्ड्स के बारे में, जो अभी तक जितने अवार्ड्स मिले हैं। उत्तराखंड रत्न हो गया, या बेस्ट प्री स्कूल चेन इन नॉर्थ इंडिया हो गया, भारतीय ज्ञान रत्न हो गया, तो उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड्स। तो ये सारे अवार्ड्स वगैरह जो भी हमें टाइम टू टाइम मिले हैं, ये उसका सारे फोटोग्राफ्स और अवार्ड्स की पिक्चर्स, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं। ये गवर्नर ऑफ उत्तराखंड के साथ जो मिला था वो है नीचे, बेबी रानी मौर्य जी के साथ। फिर और ये आपका रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? आपका मिनिमम 1600 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे होगा तो बहुत ही अच्छा है। प्रॉपर्टी शुड बी लोकेटेड इन एरिया जहां पर कि फैमिलीज रहती हो, पॉपुलेशन हो, लोग बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। और हम लोग क्या क्या देते हैं आपको? इनिशियल जो फ्रेंचाइजी किट होती है वो रहती है, स्टार्टअप किट, डिजिटल मार्केटिंग रहती है, प्रॉपर लोकल मार्केटिंग एक्शन प्लान रहता है, और डे टू डे करिकुलम रहता है, एवरीडे प्लानर रहता है, स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर रहता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रहते हैं, लोकल मार्केटिंग प्लान्स क्या होने चाहिए किस तरीके से, सो दैट यू गेट 60 to 70% मोर एडमिशंस। तो ये सारी चीजें हैं। करिकुलम इज अ वेरी वेल डिजाइन करिकुलम विद बोथ किंडरगार्टन और एंड मॉन्टेसरी
मेथड्स दोनों इनकॉर्पोरेट करें इसमें। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम है ये। complete training for activity calendar and how to conduct every activity। ओनर एंड सेंटर हेड ट्रेनिंग इनकी भी रहती है, दोनों की ट्रेनिंग्स रहती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है ना। तो और यूएसपी क्या है हमारा, अगर आप कहोगे तो हमारा ग्रोथ मॉडल है। मतलब यू कैन ग्रो द स्कूल फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 5 and 8। अभी आप किंडरगार्टन खोल सकते हो, उसके बाद अपग्रेड करके 5 और 8 तक कर सकते हो। या आप इसको हॉरिजॉन्टली जोग्राफिकली भी ग्रो कर सकते हो, एक ब्रांच के बाद दो, दो के बाद 10, इस तरीके से भी ग्रो कर सकते हो। नो सेपरेट रॉयल्टी, अलग से कोई रॉयल्टी नहीं देनी है मंथ ऑन मंथ बेसिस। फुल ऑटोमेशन सिस्टम, ये सारा कुछ हम लोगों का है बना हुआ, जो आपको प्रोवाइड कर देंगे। एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम टू ट्रैक एकेडमिक प्रोग्रेस इन द ब्रांचेस, तो इसका भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। टीचर्स परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम बना है। और फाइनेंशियल गाइडेंस एंड ट्रैकिंग स्कूल ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स, तो ये भी पूरा का पूरा रहता है। ईआरपी स्कूल सॉफ्टवेयर, ये मैं अभी दिखा दूंगा, इसमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं। और 2 किलोमीटर के अंदर हम दूसरी ब्रांच नहीं खोलते हैं। और 1600 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया चाहिए होता है। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारी इनिशियल फ्रेंचाइजी फी है 2 lakhs। लेकिन जो सेटअप और बाकी चीजें हैं ना, उसमें लग जाता है, लगभग 8 लाख के आसपास का उसमें खर्चा हो जाता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाता है वो 10 लाख के आसपास हो जाता है। 5 इयर्स का हमारा एग्रीमेंट होता है, जो होता है एज ग्रुप 2 to 6 इयर्स है, जो किंडरगार्टन स्कूल्स के लिए है। ठीक है, जगह आपकी ओन या रेंटेड कुछ भी चल सकती है, मिनिमम 1600 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह ये सब प्रोवाइड होती हैं। फर्स्ट टाइम आपके सेंटर में आके भी ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। एग्जिस्टिंग ब्रांचेस जो है हमारी कहाँ कहाँ पे हैं, 18, तो ये 20 हो गई उत्तराखंड में, प्लस पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, अलग अलग जगह। ये हमारे टेस्टिमोनियल्स अलग अलग जो हमारे प्रेजेंट फ्रेंचाइजी हैं। ये मिसेज नंदिता सिंह, ये 2009 से हमारे साथ हैं। और मिसेज अंतिम बिश्नोई, ये पहले यूरो किड्स चलाते थे, अब छोड़ के ये 8 साल हो गए इनको पॉलिटिक्स रन करते हुए। सिद्धार्थ चंदोला जी, इन्होंने रेंटेड प्लेस में शुरू किया था, अब इनके 3 सेंटर्स हैं जो चल रहे हैं। एक खुद का बना लिया इन्होंने और 2 रेंटेड पे चल रहे हैं। शोभित चलगा जी ने भी, इनकी वाइफ टीचर हैं और उन्होंने अपना स्कूल शुरू किया। फिर इसको अब कंस्ट्रक्टेड रेंटेड प्रॉपर्टी से कंस्ट्रक्टेड उसमें चले गए। फिर ये एक कोमल नौटियाल जी हैं, इन्होंने भी शुरू किया, अब जगह फुल हो गई तो इन्होंने ऊपर भी एक फ्लोर बना दिया। ये रोहन गुजराल है, इन्होंने एक अच्छी ब्रांच सेटअप कर रखी है यहाँ डीएल रोड पे, ये भी काफी 5 साल से ज्यादा इनको हो गए। तो ये सिस्टम है आपका। हाउ डू वी प्रोसीड, सबसे पहले एक तो लोकेशन आपकी रेडी होनी चाहिए, उसमें हम गाइडेंस करते हैं किस तरह की लोकेशन नहीं चूज करना है आपको। रोड कितनी चौड़ी होनी चाहिए, उसके आसपास पॉपुलेशन होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, क्या गेटेड कॉलोनी में चल सकता है, नहीं चल सकता, आसपास पेट्रोल पंप गैस गोडाउन होगा तो क्या करना है। तो ये सारी चीजें भी हम बताते हैं। एमओयू साइन करते हैं पहले। इनिशियली वी साइन अप एमओयू, जिसमें कि आपको फर्स्ट पेमेंट 2 लाख रुपीज का रहता है। एंड देन उसके बाद भी सेकेंड पेमेंट इज एट द टाइम ऑफ, जब आपकी साइट फाइनलाइज हो जाती है तब 3 lakhs लेते हैं। एंड फिर उसके बाद जो है विद इन 15 days ऑफ फाइनलाइजेशन देन वी टेक द रेस्ट ऑफ द 5 lakhs। तो ये आपका पूरा का पूरा सेटअप जो है कंप्लीट, वी टेक नियरली अबाउट 40 to 45 days, जिसमें आपको सेटअप तैयार होके मिल जाता है। इसका ब्रेकअप इस तरीके से दिया हुआ है: क्लासरूम फर्नीचर, प्ले इक्विपमेंट, सॉफ्ट टॉयज, पजल्स एक्सेट्रा 3 लाख, ऑफिस सेटअप एंड वुड वर्क इन स्कूल, ये लगभग 1,40,000, आर्ट वर्क एंड पेंटिंग 40,000, मार्केटिंग प्रमोशन 80,000, इलेक्ट्रिकल आइटम्स 2 लाख के आसपास, सीसीटीवी, म्यूजिक सिस्टम, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सब, आरओ सिस्टम, वाटर कूलर, बायोमेट्रिक्स 40,000, ऑफिस स्टेशनरी इनिशियल स्टॉक इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी फी 2 lakhs। सो ये टोटल इज अराउंड 10 लाख रुपीज प्लस जीएसटी। ये हमारी सेटअप की कॉस्ट इस तरीके से आती है। माइनर डैमेजेस, ब्रेकेज वगैरह जो है विल नॉट बी रिइम्बर्स्ड, ये कुछ होगा नहीं, इस तरीके से ये रहता है। लीड टाइम ऑफ 15 days फ्रॉम द टाइम ऑफ फाइनल, 15 दिन का टाइम हमें चाहिए होता है जब आपकी फाइनल पेमेंट आ जाती है, उसके अंदर वी विल डिलीवर द मटेरियल, सेटअप द ब्रांच, मेक इट रनिंग, ये इस तरीके का ये रहता है।
ठीक है सर, इसमें कोई क्वेश्चंस? Your voice is not audible. Kindly increase the volume. What will be the initial minimum investment required for setting up the play group if we have our own infrastructure? सर, आपका अपनी जगह है अगर, तो आपको मिनिमम ये मान के चलो लगभग 10 लाख रुपए में सेटअप होके तैयार होके रेडी होके लॉन्च हो जाएगा। और उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि अंदर पेंट वेंट हो रखा होगा, बिल्डिंग बिल्कुल रेडी है, सिविल वर्क किसी भी तरह का इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें खाली फर्नीचर, फिक्सचर, टॉयज, इक्विपमेंट्स, ऑफिस सेटअप, सीसीटीवी, स्मार्ट टीवी, ठीक है ना, ये सारी चीजें आती हैं। और प्ले इक्विपमेंट्स ये सारे आ जाते हैं। मार्केटिंग प्रमोशन मटेरियल आ जाता है। और ये सारी चीजें आ जाती हैं। आई एम बेस्ड इन जीरकपुर पंजाब। ठीक है सर, ये वेरी गुड, अच्छी वो है अजय शर्मा जी। अच्छा, आप जीरकपुर से हैं, पंजाब से, दैट इज गुड प्लेस। तो जीरकपुर से एक और भी हैं हमारे जो वहां से सेंटर रन कर रहे थे। आ, ठीक है, अभी कोई क्वेश्चंस? एनीबॉडी हैज गॉट एनी क्वेश्चंस? कुछ एक, अजय जी, आपको आवाज अभी ठीक आ रही है? जी जी सर, नाउ इट इज ऑडिबल सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैंने अभी काफी कुछ बताया, स्कूल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस भी बताए, सेटअप का भी बताया, और बहुत सारी चीजें बताई। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन आपने कुछ मतलब कहने को, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे भी हैं लोग जो आपको ये कह देंगे सर हम आपको 1 लाख में भी स्कूल खुलवा के दे देंगे, 2 लाख में भी खुलवा के देंगे। कहने को मैं भी यहाँ पे कह सकता था, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करना और अपना टाइम वेस्ट करना होगा, क्योंकि उसमें चीजें होती नहीं है। मतलब अगर हम किस लिए खोलना चाह रहे हैं? हम इसलिए खोलना चाह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप वहाँ 1 लाख 2 लाख का स्कूल खोल के बाद में कहो जी आप 500 रुपये फीस दे दो। आपकी टीचर्स की सैलरी तक नहीं निकलेंगी, आप 1 साल के अंदर स्कूल में ताला लगा के ना थैंक यू कहते हो बाहर निकलोगे। आप वो चीजें करना चाहते हो तो आप उनके पास चले जाना। और आप ऐसा चाहते हो कि मुझे 1 से 2 स्कूल खोलने हैं, 2 से 4 खोलने हैं, या मुझे अभी किंडरगार्टन और फिर फिफ्थ तक का खोलना है, तो आप मेरे से बात करना। लेकिन आप अगर ये चीजों के ऊपर बात करना चाह रहे हो कि सर स्कूल जो है बाजार में लोग 2-3 लाख में भी खोल के देते हैं, तो भाई थैंक यू सो मच, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। क्योंकि मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, ना मैं कहूंगा कि आपको कि आप पैसों में कंप्रोमाइज करो। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि फीस कैसे चार्ज करते हैं और किस तरीके से आपको प्रॉफिट्स होंगे और क्या होंगे। क्योंकि आप चाह रहे हो कि आपका स्कूल प्रॉफिट में रहे, तो अगर प्रॉफिट में रहे तो थोड़े पैसे तो स्कूल में लगाने ही पड़ेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? आप घर अच्छा बनाने के लिए लोग घर में करोड़ों रुपए लगा देते हैं, ठीक है, कि मेरे घर में टाइल्स वॉल के ऊपर ये वाली होनी चाहिए और इन चीजों का, जबकि उन चीजों की अहमियत कुछ नहीं होती है, सिर्फ लोग। और जब हम कहते हैं कि बच्चों का अगर आप स्कूल खोल रहे हो तो अपनी इस करोड़ों की बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च करके एक अच्छा सेटअप कर दो, वहां लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं। और वो जो टोटल कॉस्टिंग उनकी करोड़ों का घर प्लस ये 10 लाख रुपए, अगर 3 करोड़ का घर है 3.1 हो गई, 1 करोड़ का घर है 1.1 हो गई, तो आप ये सोच लो कि ये सेटअप कॉस्ट आपकी निग्लिजिबल है। और ये सेटअप कॉस्ट आपके घर की भी कॉस्ट आपको निकाल के दे देगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं, अरे 10 लाख, वो तो 2 ही लाख में कर रहे हैं, 3 लाख में कर रहे हैं। वो आपका जो बाकी का घर की वैल्यू है ना, वो जीरो हो जाती है साथ में। तो इन चीजों पे हमें थोड़ा सा नहीं जाना है। वी शुड गो ऑन क्वालिटी एजुकेशन एंड नॉट थिंक ऑफ कि भाई मतलब कहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं। ये सोचना चाहिए कि कहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। बचाने की मत सोचो, कमाने की सोचो, और किस तरीके से कमाना है, कैसे आगे बढ़ना है, देन वी विल गाइड यू। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन? एनीबडी हैज गॉट एनीथिंग टू से?
और मैं अब आपको एक और चीज दिखाने वाला सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा कि हाउ आवर स्कूल ऐप वर्क्स। वो किस तरीके का होता है, क्या सिस्टम्स रहते हैं, किस तरीके से काम करता है। ये देखिए, अब आपको स्क्रीन दिख रहा है हमारा। तो ये जो है, दिस इज पूरा सिस्टम इस तरीके से आपको मिलेगा, जिसमें डैशबोर्ड में आपको सारी की सारी डिटेल्स, कितना फी कलेक्शन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, स्टूडेंट्स का क्या रिकॉर्ड है, ये सारी चीज यहाँ पे आ जाती है। स्टूडेंट का किस में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या चल रहा है, किस क्लास में कितने हैं, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे आ जाता है। फिर आपका फी कलेक्शन वगैरह का ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये देखो किस ब्रांच में किस दिन कितनी फीस आई, है ना। ये पूरा रहता है, अलग अलग ब्रांचेस का ये रहता है, किसमें कितनी फीस आई है, क्या चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और हमारा इवन जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो ऑनलाइन बनते हैं, वो यहीं पे रिपोर्ट कार्ड वगैरह सारे बन जाते हैं। और आपको टीचर्स की हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, वो कैसे बनाएंगी, लिखने में कहीं गलती कर देगी, क्या होगा, वो सारे एरर्स वगैरह सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा सिस्टम यहीं से कंट्रोल हो जाते हैं। यहीं से आपके ये व्हाट्सएप आइकन दिख रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस चले जाते हैं आपको पेरेंट्स को भेजने, रिमाइंडर भेजना है, कुछ भेजना है, यहीं से कितनी फीस जानी है, क्या जानी है, वो सारा का सारा यहीं से मैनेज हो जाता है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। थोड़ा सा नेटवर्क अभी स्लो चल रहा है। हाँ। तो ये अलग अलग उनके ग्रेड्स के, फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैसेज, जैसे ये मैसेज का पूरा टेम्पलेट बना हुआ है ना। डियर पेरेंट काइंडली पे द फी ड्यू ऑफ योर वार्ड, यहाँ नाम आ जाएगा बच्चे का, उसकी क्लास आ जाएगी, ठीक है, और कौन से महीने की है यहाँ आ जाएगी, कितना अमाउंट है, सारा कुछ बन के ऑटोमेटिकली उनके पास मैसेज चले जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सिस्टम पूरा कैलकुलेट करके खुद ही भेज देगा मैसेज, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको वो झमेला भी खत्म हो गया कि भाई कितनी फीस बाकी है, क्या है। और यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जो आ जाती हैं हमारी, कि क्या कितनी फीस है, क्या है, किस बच्चे की है, कलेक्शन रिपोर्ट क्या है, फी कलेक्शन रिपोर्ट क्या है, ड्यू रिपोर्ट कितनी है, वो ड्यू रिपोर्ट भी आ जाती है कि किस बच्चे की टोटल पेड एंड ड्यू रिपोर्ट, ब्रांच वाइज क्लास वाइज ड्यू रिपोर्ट, ये सारी की सारी यहाँ पे निकल के आ जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जो आपको मिलता है, जिससे कि आप पूरे हर बच्चे की ट्रैकिंग कर सको, अटेंडेंस कितनी है इसकी, ये एब्सेंट कितना हुआ। तो ये सारा का सारा चीजें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरा एक स्टूडेंट मैनेजमेंट, ये देखो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो भाई किसका आपकी रिपोर्ट दिखानी है, कौन सी ब्रांच है, किस ब्रांच की आपको देखनी है। आप कोई भी डाल दो यहाँ पे, और फिर क्लास डाल दो, के बाद कौन सी फीस है, फीस डाल दो कौन से, और ये आपकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे बन के यहाँ पे तैयार होके आ जाएगी, ठीक है ना। जो भी होगा ये इस तरीके से आप डाल सकते हो, और वो यहाँ से आप शो रिपोर्ट करोगे, ये सारी की सारी बन के तैयार होके आपके पास आ जाएगी। डाउनलोड करनी है डाउनलोड कर लो। तो ये सारी की सारी ये दिख रहा है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये देखो कलेक्शन आ गया, हर महीने का कितना बाकी है, क्या है, ये सारा रिपोर्ट के आपके पास आ जाता है।
तो ये तो स्कूल का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, ये वो हो गया कि आपको कैसे वो करना है। और अब एक आपको जैसे टीचर्स क्या काम कर रहे हैं, क्या काम उनको रोज करने हैं, उसका हमारा एक टीचर्स चेकलिस्ट रहती है। अंकित, आप शेयर कर सकते हो वो? यस सर, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो जरा दिखा दो यहाँ पे किस तरह का रहता सर स्क्रीन विजिबल है? है। जी जी, विजिबल। अब ये यस देखो, सर। ये हमारी कोई टीचर है, एक अवनीत कौर। इस तरह का ये डेलीगेशन कौन से वाला दिखा रहे हो आप? फर्स्ट डेलीगेशन, फिर रूटीन हाँ, चेकलिस्ट, देन लेसन प्लान सर। ठीक है, दिखा दो। एएमएस। ओके, तो ये डेलीगेशन पे क्लिक किया इन्होंने, और आगे, अब आगे क्या है? सर या तो ये रिवाइज कर सकते हैं रेट को, या फिर मार्क इज कंप्लीट अगर टास्क हो जाता है तो। ठीक ठीक, तो इनको कोई काम अगर जैसे इन्होंने काम देना है या इनको काम मिला है, कौन सा वाला है? इनका काम मिला हुआ है ऑलरेडी, मैंने सैंपल टास्क अब डाला जो है। प्रिंसिपल ने इनको काम दिया है, वो यहाँ पे इवेंट प्रिपरेशन का कुछ काम था। तो ये काम जो है, ये जब काम कर लेंगी तो ये इसको मार्क एज कंप्लीट कर देंगी, तो उनके पास चले जाएगा कि ये काम कंप्लीट हो गया, राइट। और ये यहाँ से हट जाएगा, इन्होंने कंप्लीट कर दिया, अब ये हट गया इस टीचर की लिस्ट से। प्रिंसिपल को पता चल जाएगा कि ये काम हो गए, मैंने आज 10 काम दिए थे, ये 10 के 10 काम हो चुके हैं। ये एक रूटीन चेकलिस्ट है, इसको क्लिक करो। और ये हर टीचर को मिली रहती है, उनके रोज के क्या क्या काम है वो यहाँ पे। अब जैसे इनको यहाँ पे स्टेज एक्टिविटी का है, तो इनका आज मतलब 8 अगस्त का अगर काम है स्टेज एक्टिविटी का, अपलोड अ फोटो ऑन द स्टेज एक्टिविटी, तो वो फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगी, और वो वहां पर उनको कंप्लीट होके दिख जाएगा। यही है। यस सर, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा अपलोड अ फाइल, या फिर हम अपने कैमरा भी यूज कर सकते हैं। इधर वी कैन राइट अ नोट ओवर हियर। भैया आप यहाँ पे रिमार्क लिख दो कि भाई ये काम मैंने किया है, इसकी फोटो ये है, तो उनको पता चल जाएगा कि ये टीचर ने ये काम जो है ये कर दिए। ये टीचर्स के पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये उनके काम के हिसाब से पहले से ही प्लान हो जाते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, तो मतलब ये नहीं है कि वो भूल सकते हैं। अब ये जैसे 8 अगस्त है, 8 अगस्त यहाँ पे छुट्टी हो गई थी और रेन वेन की वजह से, इसलिए ये सारे टास्क जो हैं ये अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, क्योंकि स्कूल्स यहाँ बारिशों की वजह से बंद कर दिए थे। तो ये यहाँ पे अभी दिखा रहा है डिलेड, नहीं तो ये कंप्लीट हो जाता। ठीक है ना? तो ये अलग अलग आपको नोटबुक एंड थीम बुक। अब डिड यू सेट द नोटबुक एंड थीम बुक विद द करेक्ट डेट एंड वर्क टुडे? अब उनको नोटबुक सेटिंग करनी थी, थीम बुक सेटिंग करनी थी, तो अगर वो कर लेते तो यहाँ पे कंप्लीट करते। अब यहाँ कंप्लीट करना, जरा इधर ये वाला टास्क। हाँ, ये कंप्लीट करते ही ये हट जाता है यहाँ पे, ठीक है, और ये कंप्लीटेड में आ जाता है। तो ये आपकी जो प्रिंसिपल होती है उनके पास भी, या जो कोऑर्डिनेटर है उनके पास नोटिफिकेशन चले जाता है कि ये काम हो चुके हैं, और इस टीचर के इतने काम थे, इतने हो चुके हैं, इतने इन्होंने नहीं किए। तो आपको बेसिकली टीचर्स का परफॉर्मेंस भी पता चल जाता है कि कौन टीचर काम कर रही है, कौन नहीं कर रही। और क्या है? नेक्स्ट सर हमारे लेसन प्लान्स, कि अभी जो उनको पढ़ाने हैं वो लेसन प्लानिंग यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ये लेसन प्लान, तो वो क्या होता है, नॉर्मली आज टीचर छुट्टी की बना। वजह से, आज छुट्टी की वजह से सर इट्स नॉट कमिंग। तो आई विल शेयर विद यू टास्क। अच्छा, ये है पुराने वाले, देखो इन्होंने आज तो संडे है, तो 8 तारीख के या उससे पहले के जो भी लेसन प्लान है, ये एक्टिविटी है, और ऑल सब्जेक्ट्स KG2। तो इनके कोई एक खोल के देख सकते हैं हम, पॉसिबल है यहाँ पे?
सर यहाँ पे टॉपिक दिख जाएगा आपको, बाकी हमारे पास जो बुक होती है उसके अंदर है, बाकी उनका अच्छा। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है। राइट 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 राइट। ठीक है, तो क्या करना है आपको उस दिन, किस सब्जेक्ट में क्या करना है, ये सारा का सारा पता चल जाता है कि ये क्या करना है। अच्छा, ये डिले से हुआ कैसे हुआ ये भी पता चलता है कुछ? ये सर यहाँ पे अभी टाइमली कंप्लीट हुआ है तो ये कंप्लीटेड में शो कर रहा है। हम्म। तो अदरवाइज ये डिलेड टास्क दिखाई देता है यहाँ पे ना, पर अभी ये टाइम ऑन टाइम हो रहा है तो इस वजह से ये कंप्लीटेड है ग्रीन अच्छा, में। तो ये पता चल जाता है कि ये टास्क जो है टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं, और किस टीचर के कितने काम जो है टाइम पे हो गए, कितने लेट हो गए, राइट। राइट सर। ठीक ठीक ठीक। और क्या है? सर एंड एट द एंड वी हैव एमआई स्कोरिंग, जिनमें हाँ। उनका स्कोर कार्ड पता चल जाता है like this. But abhi sir, we are changing it something na, so that's why it's not currently working right now. ओके, तो इसमें ये बेसिकली टीचर्स की वो आ जाती है परफॉर्मेंस की, कितना कितना जो है ये परफॉर्मेंस करेक्ट है इनका, मतलब कितना सही कर रखा है इन्होंने, राइट। Yes sir. ओके, तो जो एम आई एस स्कोरिंग का जो एक ये हमारा एक्चुअली एक रिवाइज्ड मॉड्यूल बन रहा है, जो इससे पहले वाला मॉड्यूल है उसमें भी देख सकते हैं ना एम आई एस स्कोर्स। हाँ, ये देखो, Yes sir. ये हमारी एकेडमिक प्लानिंग है, ये मैं दिखाता हूँ, इसको रिवाइज मोड में लेके जा रहे हैं। इसमें यहाँ पे हर दिन की प्लानिंग दे रखी है, क्या क्या चीज है, टारगेट डे, कौन से दिन में क्या होना है, किस टीचर ने करना है, ठीक है। और ये एक्चुअल डेट यहाँ पे आ गई कि किस दिन इन्होंने किया, कितनी डिले के साथ किया, एक दिन की डिले हुई या कितनी हुई, कौन सी क्लास का है और क्या सब्जेक्ट है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ आ जाता है कि किस टीचर ने क्या क्या काम कराया, राइट। अब अगर इनका डन है तो यहाँ पे ये डन आ रहा है, पोस्टपोन कर दिया इन्होंने तो यहाँ पे पोस्टपोन आ जाएगा कि इन्होंने पोस्टपोन किया, नॉट डन है तो नॉट डन, ये वाला नहीं हुआ, 5 दिन हो चुके हैं, होना चाहिए था, डिले हो चुकी है 5 दिन की, यहाँ 4 दिन की डिले हो चुकी है। तो ये इस तरीके से जो है टीचर्स के काम की ट्रैकिंग हो जाती है। और वो क्या है, इनका जो स्कोरिंग है वो दिखा है यहाँ पर। Give me a moment sir. Here it is sir. हम्म। ये इनका स्कोर कार्ड आ जाता है यहाँ पे कि कितने काम इनको करने थे, कितने इन्होंने किए, कितने इन्होंने लेट कर दिए। और इनका जैसे माइनस ग्रीन में है तो मतलब परफॉर्मेंस ठीक है, ऑरेंज में है मतलब कि ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, और रेड में मतलब कि आपने बिल्कुल ही काम ठीक नहीं किया। तो ये हर टीचर का, हर एक का जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे मॉनिटर होके निकल के आ जाता है। चेकलिस्ट के काम होए या नहीं होए, या डेलीगेशन के होए नहीं होए, ये सारी इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो जाती है इससे। ठीक ठीक ठीक। और जो वर्कर्स हैं, मेड वेड आया वाया या गार्ड ड्राइवर, उनकी कोई चेकलिस्ट दिखा दो जरा। आपकी मेड के क्या काम है, क्या उनको करने हैं रोज के, किए उन्होंने नहीं किए। तो ये इवन जो मेड या ड्राइवर लेवल के लोग हैं वो भी भरते हैं, और उनके सारे काम यहाँ पे ट्रैक हो जाते हैं। ये देखो,
तो ये उन्होंने पूरा भरा हुआ है, उनका हिंदी में रहती है और वो हिंदी में पढ़ के भर देते हैं। ऊपर आ रहा है लिखा हुआ, आपने स्कूल की बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल की सफाई करी, सभी कक्षाओं की करी, ये सारी चीजें ऊपर आ रहा है। इनका फॉर्म दिखा देना जरा, फॉर्म। अब ये इनका फॉर्म है, इस तरीके का इनके पास आता है। और नीचे तक दिखाओ, सभी शौचालय साफ किए, कक्षाओं में पोछा लगाया, ये सारा। तो ये साफ सफाई वालों की भी पूरी बनी हुई है, तो वो काम करते हैं और इसको भर के सबमिट करते हैं, पता भी चल जाता है, फोटो तक डालते हैं। ये आखिरी पॉइंट है कि आपने आपके द्वारा की गई सफाई की फोटो यहाँ पोस्ट करें, फोटो भी डालते हैं वो, तो हमें पता चल जाता है कि इनकी सफाई किस तरीके की चल रही। ठीक है। ओके अंकित, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज टू आस्क? किसी के कोई क्वेश्चन कुछ? अजय जी, आपको कुछ पूछना है? जी सर, आप वैसे तो आपने बड़ा इलेबोरेट मैनर में बता ही दिए सभी कुछ वैसे। और हम्म। इनकेस अगर कुछ क्वेरी रह भी जाएगी तो देन आई विल कांटेक्ट पर्सनली सर। ग्रेट ग्रेट, आपने वैसे अपना नंबर तो डाल ही दिया, यही है ना आपका, नाइन जी जी एट जी, हाँ, नाइन एट फाइव डबल फाइव फाइव वन सर, वन थ्री थ्री डबल फाइव एट। जी तो जी जी आपकी जी क्या सर। अपनी प्रॉपर्टी है या आप ढूंढ जी रहे जी हैं? जी। ये क्या है? नहीं सर, जीरकपुर में मेरी अपनी प्रॉपर्टी भी है सर। कितनी बड़ी होगी? सर तकरीबन मुझे लगता है भी जो ग्राउंड फ्लोर आप बोल रहे थे कि 15-16 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, 1600 स्क्वायर फीट का, इसके आसपास ही है सर ये प्रॉपर्टी। ओके। और एक ही फ्लोर की है या दो तीन फ्लोर की है? नहीं सर, तो वैसे तो 3 फ्लोर बने हुए हैं। अच्छा, जी। ठीक है ठीक है। और तो उसके ज्वाइनिंग में भी थोड़ा सा एक मतलब अपना प्रॉपर्टी वाला प्लॉट, एम्प्टी प्लॉट भी पड़ा है सर साथ। आप फिर कब खोलने की सोच रहे अभी सर कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट ये हैं? था कि थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे कि अभी कोई अगर प्रॉपर सेटलमेंट हो जाती है तो देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। हम्म। वहीं रहते भी हैं आप, बेसिकली तो ऊपर वाइफ वाले? वे बेसिकली तो वाइफ शी विल बी ऑपरेटिंग। राइट। मोस्टली लोग अपनी वाइफ या बेटी वगैरह या किसी सिस्टर के लिए ऐसे ही खोलते हैं मोस्टली ना। जी जी जी। और ये है कि ये मान के चलो आपका 10 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप 1 साल 1.5 साल के अंदर भी आप जो है सेम अमाउंट, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज अ मंथ आप कमा सकते हो। इतना जी आपकी जी अर्निंग्स हो जाती है। तो जी। अ, मतलब ये आप थोड़ा जानना चाहते हो कैसे होगी क्या है? थोड़ा सा अगर आप डिटेल में शेयर कर दें अगर मुझे सर कुछ अगर चीज़ें, तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को एनालाइज कर पाऊंगा। ठीक ठीक ठीक। मैं हम्म। आपको दिखा देता हूँ कुछ ना। ठीक। ये देखो, आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी जी सर, देख सकता हूँ। ये देखो, ये लगभग फीस स्ट्रक्चर इस तरीके का रहता है। जब बच्चे का एडमिशन होता है, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, 15,000 एडमिशन फीस होती है। एक हमारी एक्टिविटी फी रहती है, ये हर साल लेते हैं, तो ये 9,000 रुपये के आसपास रहती है सालाना। और तो ये टोटल फी जो आपकी एडमिशन के टाइम पे लगती है वो 29,000 होती है, ठीक है। अगर हमने 3,000 रुपये महीने की भी फीस रखते हैं तो 12 महीने की 36,000 हो जाती है, राइट? ठीक है। जी तो जी। 36 + 29 हो गया आपका 65,000। तो ये आपकी एक बच्चे से फीस आती है हमारी 1 साल। हम ये मान के चल रहे हैं कि 50 एडमिशन हम 1 साल में करते हैं, 50 बच्चे आपके आ जाते हैं 1 साल के। तो 50 बच्चों का अगर फी कलेक्शन आप देखेंगे आप,
तो अब हमने इसमें ये मान के चले कि आपने 10,000 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया उन्हें, ठीक है। जी। तो हमने 50 इंटू 55,000 के हिसाब से 27.5 लाख का ये फी कलेक्शन हो गया साल भर का। ओके सर। और फिर ये समर कैंप दिख रहा है आपको, अगर आपके 30 बच्चे भी आए तो इंटू 3,000, तो ये 90,000 रुपये यहाँ से आ गए, तो ऑलमोस्ट 28.4 लाख का ये आपका रेवेन्यू आ गया, राइट। ठीक है। जी। किंडरगार्टन स्कूल में अगर 50 बच्चे हैं, हमने एक प्रिंसिपल रखी, 20,000, एक टीचर रख लिए 10,000 के हिसाब से चार, और तो ये 40,000 हो गया। मेड हो गई 6 दूनी 12,000 की, 6,000 वाली दो, और एक गार्ड हो गया 8,000 का, यानी कि 80,000 रुपये का ये वो हो गया मंथली एक्सपेंस, राइट। ठीक है। ठीक है। अब आपका रेंट हमने हालांकि आपकी तो अपनी जगह ये बच ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर रेंट पे लेते 25,000 रुपये के हिसाब से 12 महीने का 3 लाख रुपए रेंट हो गया। हम्म, 10,000 पर मंथ के हिसाब से रनिंग एक्सपेंसेस हो गए, 12 महीने के 1,20,000 हो गए, तो टोटल हो गया 4.2, करेक्ट, जी। वाले एक्सपेंसेस। और स्टाफ एंड फिक्स्ड कॉस्ट, अब ये मान के चलो आपकी शुरू के 2 महीने जब छुट्टी रहती है तब इनको आपकी सैलरीज नहीं जाती हैं, तो 80,000 के हिसाब से ये 8 लाख हो गया 10 महीने का, राइट। ठीक है। और रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस ये हमने 4.2 ये निकाला था, प्लस ये इन्होंने 10,000 और एडिशनल एक्सपेंसेस निकाले ना, उसका 1.2 हो गया, प्लस ये कुछ 5.8 ये इसका निकाला हुआ, तो टोटल 13.8, 14 लाख ही लगा लो, ठीक है। ठीक है। अब 28 में से 14 गए तो 14 बच गए आपके। मैं कह रहा हूँ वो 14 का भी 12 भी बच गए, तो भी तो 1 लाख पर मंथ हो गया। जी। आए समझ में? हाँ हाँ, बिल्कुल सर, जिसमें ठीक है। जिसमें कि आपकी हमने रेंट भी इंक्लूड कर लिया, 25,000 रुपये, 3 लाख रुपए साल का। ठीक है। मतलब इट इज अ गुड दिस थिंग हम्म। प्रपोजल आपका जो है ना, ये सारी चीजों के हिसाब से जी। आपका हाँ, मैं अपना सर ईमेल आईडी शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। तो कुछ अगर ये चीज़ें मुझे शेयर कर दें आप डॉक्यूमेंट्स, तो इट विल बी लाइक आई विल डिस्कस विद माय वाइफ आल्सो। आप डाल दो, चैट में डाल दो, हम भेज देंगे आपको। जी जी। ठीक है ना, आप ईमेल आईडी डाल दो चैट में, जी, एंड देन वी ठीक है। कैन टीम टीम कैन कांटेक्ट यू एंड वी कैन वर्क जी, आउट, ठीक है है। ना। तो मेरे ख्याल से तो जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना अच्छा है। जीरकपुर इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और ये हाँ, हमने, नाउ तो इट हैज बिकम, यस बिल्कुल सर, नाउ इट हैज बिकम हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। राइट राइट। आपका किस चीज का काम है वैसे? बेसिकली सर, आई एम इनटू एजुकेशन ओनली। मैं एजुकेशन अच्छा, सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ। ओके। जी जी। तो आप क्या मतलब प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, हाँ या? जी जी, आई एम वर्किंग एज एन एकेडमिक हेड विद SVIT ग्रुप here in Zirkpur, near Zirkpur only. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा है फिर तो आप अच्छी तरह जानते हैं एकेडमिक्स और इन सब एजुकेशन लाइन को, तो वो तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, वाइफ भी इन्वॉल्व हो जाएंगी साथ में। Wife, she is also in education sector only. वो अपना working as a like academic coordinator. हम्म। हाँ जी। अब ये देखो ना, यहाँ पे आपका अगर वो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं और आपने, मैं तो कहा कि आप प्रिंसिपल रख लो, और नहीं रखते हैं, तो वो 20,000 भी आप ही के हो गए। जी जी हैं? जी। हाँ तो जी। 25,000 रेंट के और 20,000 वो 45,000 ये भी आप ही को मिलने हैं, इन टू जी 12, ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए वो हो गए आपका, तो ये बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगा 3-4 महीने के अंदर ही। जी जी। है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, आपका मेल आईडी आप भेज दीजिए सर, चैट में मैं डाल दो तो। मैं शेयर कर लेता हूँ। राइट, है ना। तो विल ठीक गेट है। बैक टू यू। जी और जी। ठीक है, और किसी का एनी अदर क्वेश्चन? उजैर आलम जी, प्रिया बिष्ट जी, एनीबडी एल्स हैविंग एनी अदर क्वेश्चन?
तो चलो फिर आई विल क्लोज अप द मीटिंग सर। थैंक यू सो मच। वी विल गेट इन टच विद यू, राइट? अजय शर्मा, AJAYSHARNAGPS। ये क्या हुआ सर? ये मेरा एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन था जिसके साथ जुड़ा हुआ था, उसका इनिशियल था ये जीपीएस। तो अच्छा। जी जी, तो वही चल रहा है अभी। हम लोग शिपिंग में थे ना, तो जी। शिपिंग में वो जीपीएस यूज करते थे वहां पे ना, हाँ पोजीशन शिप के ग्लोबल, लिए। हाँ ग्लोबल, ग्लोबल वो, पोजीशनिंग सिस्टम। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे उसकी याद आ गई जब कहीं देखा। अच्छा। मैंने कहा अरे ये शिपिंग का टर्मिनोलॉजी यहाँ कैसे आ गई। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके हैव सर, अ थैंक नाइस यू वेरी डे। मच। बाय बाय। जी। ओके बाय सर।